देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। समो शरण में स्थित समस्त भगवानों की। परम पूज्य मुनिवर शेखर दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। ऐलक श्री 105 दया सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान। एक बार एक भक्त भगवान के दरवाजे पर बहुत गुहार करता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत अनुनय करता है, बहुत भक्ति करता है, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी बात को बार बार कहता है, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। अब भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। एक आवाज़ आई, बोल भाई क्या चाहिए तुझे। तो बस उस भक्त ने बड़े ही उससे एक ही चीज़, आप लोग तो लोभी हो ना लोभी। तो बस लोभ वशात उसने कहा धन संपदा नहीं है प्रभु, कुछ कृपा हो जाए और मेरा घर भर जाए। तथास्तु, बस संपदा से माला माल हो गया। अब कुछ दिन और नहीं बीतते हैं, फिर पहुंच जाता है वो, वही कहानी, वही रोना, वही गाना। फिर भगवान की दिव्य धनी प्रकट होती है और पूछते हैं भैया क्या बात है, अब क्या चाहिए तुझे। बोले धन तो है, लेकिन धन को भोगेगा कौन, क्या संतान नहीं है। बस फिर क्या था, और संतान की प्राप्ति के लिए वहाँ पर भगवान ने कहा तथास्तु, जा तेरी संतान भी हो जाएगी। अब संतान भी हो गई, संतान भी बड़ी होने लगी, संतान भी वहाँ पर बहुत व्यवस्थित रहने लगी। अब हुआ ये, फिर वो पहुँच गया भगवान के पास। फिर भगवान के पास पहुँचा, अब क्या हुआ भैया, अब तो पैसा भी हो गया, संतान भी हो गई। बोले मैं स्वस्थ नहीं रह पाता हूँ, मेरा आप स्वास्थ्य ठीक कर दो, ये बीमारी वो बीमारी ऐसा वैसा। अब दयालु कृपालु भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जा तेरी ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के पश्चात ही अब हुआ ये, फिर वापस भगवान के चरणों में पहुंचा। अब क्या हो गया। बोले भगवान अब ये हो गया, मैं निसत्व हो चुका हूँ, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, मुझे सत्वशाली बना दो, मेरे अंदर ताकत दे दो। अब बुढ़ापे में वो सत्व मांग रहा है। तो भगवान ने कहा भैया अगर तुझे मैं ये सत्व वाला वरदान दे दूंगा तो तू जिंदगी भर परेशान करेगा, इससे तू निसत्व ही रहे, उसी में भला है। अगर सत्व दे दूंगा तो हमेशा तो परेशान ही करता रहेगा। बस सोच धर्म यही है, सोच धर्म यही सिखा रहा है हमारे लिए कि हमारी जो इच्छाएं वो 3 काल में कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। ये लोभ रूपी वृक्ष जो है ये हमेशा बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही चला जाता है। अंदर की वो चाह है वो हमेशा दाह को उत्पन्न करती है, वो दाह ही हमारे जीवन की आह है, उसी से हमें राह नहीं मिल पा रही है। निश्चित मान के चलना, चाह से कोई भी शून्य नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति चाह के साथ है, इस चाह में वो लगा हुआ है। अपनी चाह को देखो आप, अपनी इच्छाओं को देखो आप कि अंदर कौन कौन सी चाह है आपके अंदर। कभी टटोला अपने आप को कि मेरे अंदर कौन सी चाह है। मन की चाह कैसी है, वो चाह किस ओर ले जा रही है। वो चाह धर्म की ओर प्रेरित कर रही है, वो चाह की पाप की ओर प्रेरित कर रही है। मन को टटोलो, कौन कौन सी चाह है। धर्म की चाह है, कल्याण की चाह है, सौ पर उपकार की चाह है, या जीवन को अच्छा बनाने की चाह है, धन की चाह है, संपत्ति की चाह है, संसार की चाह है, भोगों की चाह है, पाप की चाह है। क्या है बताओ, अंदर कौन सी चाह आपके अंदर सबसे ज्यादा है तो हम बिना चाह का कोई भी प्राणी नहीं है। अब वो चाह किस प्रकार की है उसको आप तुलना करो कि मेरी चाह किस प्रकार की है, मेरी इच्छाएं किस प्रकार की है, मेरी इच्छाओं में क्या भरा पड़ा है। क्योंकि चाह तुम्हें व्यग्र बनाती है, बेचैन बनाती है, व्याकुल बनाती है। लेकिन कौन सी चाह, विचार करना, कौन सी इच्छाएं। और ये जो चाह है, मैंने अभी कहा, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। कोई भी यहाँ दुकानदार बैठा होगा, वो दुकानदार कभी भी अपनी बिक्री से संतुष्ट हुआ है, अपने व्यापार से संतुष्ट हुआ है?
2000 भी अगर रोज बढ़ गए, 3000 भी, 5000 भी, 10,000 भी, उसके बावजूद भी वो शांत नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती। जब आपके पास धन साधन कम था तब आप ज़्यादा सुखी थे, ये मान के चलना। और आज आपके पास वो धन संपदा जो है बढ़ रही है, उसके बाद भी सुख आपका बढ़ा नहीं है। सुख आपका क्या हुआ है, बल्कि कम होता चला गया। विकल्प आपके बढ़ते चले गए। मतलब खुशी धन से मिलने वाली नहीं है, खुशी धन से मिल रही है। ये जो मानसिकता वो गलत है। धन संपदा या सामग्री सुख नहीं है, सुख तो संतोष में है। जो संतोषी होता है वो सदा सुखी होता है, और जिसके पास संतोष नहीं है वो कभी सुखी ना हुआ है ना कभी होने वाला है। अपने आप को टटोलो कि आपके पास तो संतोष गुण है कि हाँ भैया ठीक है, जितना है उतना ठीक है, पुण्य में मिल रहा है, मिल जाएगा, आगे मिलेगा। एक कहानी यहाँ मैंने शुरू में सुनाई थी, इस संतोष के ऊपर बहुत अच्छी लगती है मुझे वो कहानी। मैं बार बार बोलता हूँ उस कहानी को, ताकि उससे आप सचेत हो जाओ। बताई थी, अभी तो बहुत सारे नए लोग हैं, फिर से सुना रहा हूँ उस कहानी को। क्या, एक गरीब व्यक्ति जब शहर की ओर पहुंचा नौकरी की तलाश में, तो नौकरी की तलाश में जब पहुंचता है तो नौकरी को देख रहा है, लेकिन नौकरी जो है उसे क्या है, मिल नहीं पा रही है। फिर कहीं जाकर एक दुकान पर नौकरी मिली और योग संयोग से वहाँ नौकरी के लिए पहुँचा, और वहाँ पर नौकरी मिल भी गई। पूछा कितने पैसे, आप जितने दोगे उतने पैसे। उस व्यक्ति के व्यवहार से उसके जाते ही वो जो दुकान की सेलिंग क्या हो गई, दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, चौगनी हो गई। और कुछ समय पश्चात जो क्या हुआ ये कि मालिक को भी लगने लगा कि मेरा इतना बिक्रा से इतना बिक्री हो गई, तो किसके कारण हो रही है, निश्चित उस नौकर के कारण ही हो रही है। उसका पाँव ऐसा, उसका व्यवहार ही ऐसा है, उस वजह से मेरे साथ अच्छा होता चला जा रहा है। और फिर हुआ ये कि कुछ समय पश्चात वो आया नहीं। जब वो आया नहीं तो उसे लगा कि मेरी जो बिक्री एकदम डाउन हो गई। तो उसे लगा इसको क्या करना चाहिए, अपन गलत कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको कुछ ना कुछ पैसा बढ़ा के दे देना चाहिए। तो पैसा बढ़ा कर दिया, और पैसा बढ़ा कर दिया तो वो गिनने लगा, मालिक ये ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे से खुश होकर ये पैसा मैंने तुम्हें बढ़ाया है। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर वो नहीं आया। तो फिर वो सेठ जो है वो सोचने, गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, जो हैं एक बार भी पैसा बढ़ाया तो कुछ नहीं, बस आंख बंद करा और हंसने लगा था। और अब जो है अब देखता हूँ, कम करता हूँ तो क्या हंसता है कि रोता है, ये देखता हूँ मैं। कुछ धन्यवाद तो प्रेषित नहीं किया, उल्टा बढ़ाए थे पैसे। अब दूसरी बार फिर नहीं आया, अब जो है पैसे कम कर दिए, उसने पैसे गिने, फिर आंख बंद करी, फिर मुस्कुराया और पैसे रख लिए। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, बोलेगा मालिक मालिक कुछ तो बढ़ा दो, आपने पहले बढ़ाए थे वो और कम कर लिए। लेकिन वो तो मुस्कुरा के फिर हो गया। अब सेठ जी जो थे वो थे कैसे थे, अब उनको लगा कि ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। उन्हें पूछ लिया कि तू आदमी के पैजामा, बोले क्यों, जब पहले बढ़ाए थे तो धन्यवाद भी नहीं दिया, अभी कम किए तो तू कुछ बोल भी नहीं रहा है, आखिर मांझरा क्या है। तो बड़े ही मुस्कुराते वो बोला, बोले भगवान जब पहले बढ़ाए थे और मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो क्या था, मेरा एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो मैंने सोचा ये मेरे पुण्य का नहीं है, ये उसके पुण्य का है। फिर बोले फिर क्या हुआ, बोले फिर बात ये हुई कि जब मैं दूसरी बार नहीं आया तो मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो मैंने सोचा मेरी माँ का हिस्से का कम हो गया, तो मैं काय को विकल्प संकल्प करके अपने आप को टेंशन में लूँ और काय को विकल्प करूँ कि मेरा चला गया और मुझे मिल गया। तो ना मुझे मिलने पर ज़्यादा खुशी है और ना मुझे जाने पर ज़्यादा खुशी है। मैं तो प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ, उसी में खुश रहता हूँ। तो जो व्यक्ति प्राप्त को पर्याप्त मानेगा वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होगा, और जो चाहेगा नहीं 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 करता रहेगा और करते रहे, वो कभी भी जो है संतुष्ट होने वाला नहीं है। आप धन संपदा की भूख कभी शांत होने वाली नहीं है, संतोष धारण करोगे तभी शांत होने वाली है। मेरी चाह पूरी हो जाए, ये भाव लेकर भगवान के पास तो सब जाते हैं। आज का क्रीम कोटेशन, मेरी चाह पूरी हो जाए, इस भाव को लेकर तो पूरा संसार जाता है भगवान के पास, पर मेरी चाह ही मिट जाए, इस भाव को लेकर भगवान के पास यहां बैठा कौन जाता है बताओ।
मेरी चाह पूरी हो जाए इस भाव को लेकर तो मैं भी जाता हूँ और आप भी जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जब मेरी चाह ही मिट जाए इस भाव से लेकर भगवान के पास कोई जाता है। आज से भगवान के पास जाना और आप बोलना, ए भगवान मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए, मेरी चाह समाप्त हो जाए, मेरी भावनाएं समाप्त हो जाए और मैं तो बस आपके जैसा बन जाऊँ। मन से पूछो, चाह जब उत्पन्न होती है तो आकुलता पैदा होती है और ये चाह ही दाह का कारण है, मन को बेचैन कर देती हैं हमारी अंदर की इच्छाएं। हमें दिन में रात में जो है वो नींद तक नहीं आती है, क्या? ये चाह, ये इच्छा हमारी वही हमें अंदर ही अंदर कोसती रहती, वही हमें अंदर अंदर आकुलित व्याकुलित करती रहती है। तो आप इस चाह को समाप्त करो। चाह ऐसी है, मान लीजिए एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई क्यों परेशान हो, तुम्हारे माथे पे इतने सल क्यों है? बोले टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करना है। अब वो टारगेट पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अगले साल फिर नया टारगेट बनाएंगे। मतलब आप उस चाह का टारगेट बनाते जा रहे हो, उसी में दिन रात लगे हो, उसी में करे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कभी इच्छाएं कैसी है, मान लीजिए ऐसा है आपने मकान बनाया, अब वो सुंदर सा मकान बनाने या बहुत अच्छा इंटीरियर कलर है, स्वदेश भैया को बोला कर, स्वदेश भैया ने इंटीरियर भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि अब वो बढ़िया हो गया है, इंटीरियर भी बन गया है। लेकिन हुआ ये कि जब देखा इतना पैसा लगवाया आपने, स्वदेश भाई को लाखों करोड़ों रुपए दिए इंटीरियर के, और दूसरी जगह गए और दूसरे का मकान देखा, अब वो आपका इंटीरियर क्या हो गया? फेल लग रहा है। अब आपका मन जो है वो उदास सा लग रहा है, मतलब उसमें संतुष्टि नहीं। दूसरे का अच्छा देख लिया तो मन और खराब हो गया, अब क्या लग रहा है? और दूसरा बनाऊं। अब पहले तो 4 कमरे का था, फिर बंगले पे आए, अभी तो हम बासा में ही चाहते थे, अब क्या? अब चाहते हैं कि दमोह में भी एक मकान हो जाए। अब दमोह में भी मकान खरीद लिया, अब क्या? बच्चों को इंदौर पढ़ना है तो एक मकान इंदौर में भी हो जाए। फिर आप इंदौर की भूख रखते हो, मतलब मकान की भूख समाप्त नहीं होगी आपकी, वो उल्टी एक मकान से दूसरा मकान, दूसरे मकान से तीसरा मकान, एक खेत से दूसरा खेत, दूसरे खेत से तीसरा खेत, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, बढ़ती चले जाएगी इच्छाएं, पर समाप्त ये चाह समाप्त तो होने वाली नहीं है। निश्चित मान के चलना, संसार का हर प्राणी इस चाह की दाह में झुलस रहा है और मुंह से वो आहा निकाल रहा है, कराह रहा है, फिर भी सच्ची राह वो नहीं ले पा रहे, सच्ची राह दिख नहीं रही। बस आप जिस दिन क्या आपके जीवन में बस आ गया तो समझ लेना आप मोक्ष मार्ग में और सोच धर्म की ओर आ गए। अपने आप को बस में ले आओ। कब तक और कब तक कोरी दौड़ दौड़ करते रहोगे? सुबह से लेके शाम तक वही आपाधापी, वही भाग दौड़, आखिर कब तक होगी आपके जीवन में? इस पर आप किसके लिए कर रहे हो? थोड़ा शांति से दिमाग से तो सोचो, मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ मेरे साथ ये सब जाएगा जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, दिन रात भाग रहा हूँ। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। निश्चित मान के चलना, जैसे जैसे आपकी जो है कमाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका लोभ और दिन दुगना रोग रात बढ़ता चला जाएगा। एक समय था जब वो मनुष्य अपनी जरूरत के लिए पैसा कमाता था, वो एक समय था। लेकिन आज क्या रहा है? आज पैसा कमाना ही मनुष्य की जरूरत बन गई है। पैसा कमाना ही मनुष्य की जरूरत बन गई है। वो पैसे के लिए नहीं, वो शरीर के लिए नहीं कमा रहा है, वो मात्र अपनी इच्छाओं के लिए कमा रहा है। वो अपनी अंदर की भावनाओं के लिए कमा रहा है। एक सज्जन उद्योगपति थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया और उस सेटअप के लिए दिन रात लगे रहे। बेटे बेटियों पर ध्यान नहीं, कुछ नहीं ध्यान दिया, दिन रात बस पैसा 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 पैसा। ये स्थिति पैसे की थी कि पैसे में लगे रहे और पैसे से भूख शांत नहीं हुई। अब ये स्थिति बाद में आई कि वो पैसा कमाया बच्चों के लिए। भाई क्या तुम कितना कमाओगे, और वो जो कमा रहे हो वो कितना तुम्हारे मतलब क्या 2 रोटी 3 रोटी, अधिक से 4 रोटी, और वो 3/6 की जमीन चाहिए आपको। आपने इतना कमाया, किसके लिए कमाया आपने बताओ? अब कमाया तो है, बोले बच्चों के लिए कमाया। बाद में स्थिति ये हुई, क्या हुई? पत्नी को हो गया कैंसर। रियल घटना बता रहा हूँ, पत्नी को हो गया कैंसर। और अब जो कैंसर में पत्नी चली गई, बाद में वो जो पिताश्री हैं, और पिताश्री को दोनों बच्चों ने घर में रखने को तैयार नहीं है, वो भटक रहे थे, वो रुल रहे थे। करोड़ों की संपदा बेटा बहू रखने को तैयार नहीं, क्योंकि आपने क्या किया? आप लाभ और लोभ के चक्कर में पड़े रहे, आपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया। आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं। क्यों? इसीलिए पढ़ रहे हैं। अब पैसा खा लो, वो तो खा ही लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई प्रेम से आपको रोटी नहीं खिलाएगा। क्यों नहीं खिलाएगा? क्योंकि आपने उस वक्त जब
संस्कार देने की बात थी, उंगली पकड़ के चलाने की बात थी, उस समय आप पैसे में लगे रहे, दिन रात धंधे में लगे रहे और देखा नहीं। उस चाह को आप शांत करो, तभी आपकी वो दाह मिटती चली जाएगी। इस आह को अगर वाह में बदलना है तो सही राह पर कदम बढ़ाओ। सही राह पर कदम बढ़ाने से मतलब ये कि सोच धर्म को अपने जीवन में लाओ। सोच धर्म से तात्पर्य क्या है? सोच धर्म यही कहता है अपनी आवश्यकताओं को, अपनी आकांक्षाओं की सीमा तैयार करो। मुझे इतना चाहिए। जब आप इतनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को आप सीमित हो जाओगे तो आपको ज़्यादा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना विचार तो करो कि मुझे कितने जोड़ कपड़े चाहिए, इतने जोड़ कपड़े चाहिए, कितने आपको कितनी गाड़ियां चाहिए। आप एक लेवल तो अपना तैयार करो कि मुझे इतना चाहिए। अगर आप एक लेवल और एक सीमा तैयार नहीं करोगे तो आपकी इच्छाएं तो असीमित है, आप कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। निश्चित मान के चलना। आगे कितने मकान चाहिए आपको, उसका निश्चय तो करो। कितनी खेती आपको बढ़ाना है, आप एक निश्चय सीमा तो बनाओ, एक गाइडलाइन तो तैयार करो। आप आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे लाइफ इज डिवाइडेड बाय 6 पार्ट। अपने जीवन के 6 पार्ट करो। बहुत बार गुरुदेव के मुख से बात सुनी मैंने कि अपनी लाइफ के पार्ट्स करो, पार्ट्स बनाओ अपने जीवन के, और पार्ट्स बनाने के बाद आप तय करो कि इतने साल तक मुझे ये करना है, इतने साल के बाद मुझे इतना रखना है, इतने साल के बाद मुझे इतना करना है, और अंत में इतना इतना करना है। तो वो पार्ट होना चाहिए ना कि हाँ भैया अब मुझे पढ़ने की उम्र है तो मैं पढ़ूं, पढ़ने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ करने की उम्र है मैं करूं, करने के बाद विवाह करने की उम्र विवाह करूं, बच्चों को पालन करने की उम्र बच्चों को पालन करूं, बच्चों को सेट करने की उम्र बच्चों को सेट कर दूं। अब बच्चों को सेट भी कर दिया, वो वेल मेंटेन भी हो गए, उसके बाद मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं अपने लिए जीवन जी रहा हूं कि नहीं, इस पर आपने चिंतन किया कि नहीं? मेरे लिए कब आएगा मेरा जीवन? मैंने दूसरों के लिए तो पूरा जीवन जी लिया, आखिर रिटायर्ड 60 साल के बाद हो जाता है। आप कब रिटायर्ड होगे? आप कब अपनी जिम्मेदारी को, अपनी आत्मा को समझोगे, अपने आप को समझो कि मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूं। दुनिया के लिए तो आपने बहुत किया। चाह और दाह से आह उत्पन्न होती है, कराह उत्पन्न होती है। इसलिए आप ध्यान रखो, खाने का समय नहीं, क्या आपाधापी लगी है बताओ तो सही। भागम भाग में आप लगे हो, असंतोष भरा जीवन है आपका। घर के बाहर पड़े हो आप, दिन रात घर के बाहर पड़े हो। पैसे के लोभ में आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मित्र छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, सब छोड़ दिया आपने। यहाँ तक कि वो आजकल बेंगलोर वहाँ जा रहे हैं, ना शुद्धि पल पा रही है वहाँ पर जो है सब उल्टा सीधा होता है। ना वहाँ का वातावरण धर्म है, ना वहाँ साधु संगति है। बदलिए अपनी प्राथमिकता को निश्चित करिए कि कब तक, कहाँ तक मैं भागूंगा, कब तक दौड़ूंगा, मेरा जीवन मेरे लिए कब, मैं अपने आप के लिए कब समर्पित होऊंगा, मैं कब अपने त्याग की भूमिका में बनूंगा। आप विचार करना। 3 बातें आपसे पूछ रहा हूं, इन 3 बातों पर चिंतन करना आज सोच धर्म पर। सभी लोग बहुत ध्यान से इन 3 बातों पर विचार और चिंतन करना। मैं जो 3 बातें आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, सबसे पहला क्या करना, सबसे पहली बात क्या करना, दूसरा किसके लिए करना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर आप गंभीरता से इन 3 प्रश्नों को सुन लोगे तो हो सकता है सोच धर्म का ये प्रवचन आपके जीवन को बदल दे। क्या करना, किसके लिए करना और कब तक करना है, ये 3 प्रश्न फिर से सुन लो ध्यान से। क्या करना, किसके लिए करना और कब तक करना, इन तीनों पर विचार करना। मैं क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है, और किसके लिए करना है मुझे, दूसरा किसके लिए करना है और कब तक करना है। आगे करूंगा तो कब तक करूंगा, कोई गाइडलाइन बनाई कि नहीं मैंने, मैं कहां तक करते रहूंगा, कि जिंदगी भर यही करता रहूंगा, इसी तरह अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। सुबह उठा, दुकान खोली, दिन भर दुकान खोली, व्यापार करता रहा, रात को आ गया और सो गया, यही जीवन बना लिया मैंने। मेरे जीवन में क्या अच्छा किया? क्या मैं जिंदगी भर वही पूजन अभिषेक ही करता रहूंगा? उससे मैं एक ही क्लास में पढ़ूंगा। एक क्लास में पढ़ने वाले को आप क्या बोलते हो? फेलियर्स। तो आप अपने जीवन में क्या आगे बढ़ा रहे हो, क्या उत्कृष्टता ला रहे हो, क्या ऊंचाइयों को छू रहे हो आप, कितना आपने और आगे प्रोग्रेस किया। जब आप व्यापार में प्रोग्रेस को बहुत अच्छा मानते हो, जब आप एक दुकान लेते हो तो प्रसन्न हो जाते हो, जब एक मकान खरीदते हो तो प्रसन्न हो जाते हो, तो आपने तप और त्याग के मामले में क्या खरीदा, क्या बढ़ोतरी करी, क्या तपस्या में आपने अपने आप को ऊंचा उठाया, इस पर विचार करना। धन पैसे से का जीवन में वही स्थान है, क्या स्थान है?
मान लीजिए जो नाव होती है, नाव में बैठे आप और वो पार करा देती तो उतना ही रखना, लेकिन नाव जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, नाव से पार कराने वाली है। इसी प्रकार धन जो है वो धन को नाव जैसा रखो, सिर्फ काम पूर्ति रखो। नदी से पार होने के बाद वो नाव कोई काम नहीं आती है, तो ये पैसा भी जो है वो आपको तिरा सकता है, संसार में पार करा सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर नाव में सोना बैठना खाना पीना नहीं। लेकिन आपने धन को वही सब कुछ मान लिया है। धन को जीवन का निर्वाह का साधन माने, साध्य नहीं माने, लेकिन आपने उस धन को साध्य मान लिया है और लोभ में पड़े। जीवन के गुजारे के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जीवन के गुजारे के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं। लेकिन सबका जीवन धन के लिए हो गया है, धन को ही सबने महत्व दे रखा है। मैं शरीर के साथ रहता हूँ और शरीर के लिए नहीं, मैं शरीर के साथ रहता हूँ लेकिन शरीर के लिए नहीं, और धन के साथ रहो इसी प्रकार धन के लिए नहीं, लेकिन आप सब धन के लिए रहो। धन को अपना जीवन में वही स्थान दो। जैसे खेत में बाढ़ होती है तो बाढ़ कैसा सुरक्षा के लिए होती है, वो सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से, लेकिन क्या पूरे खेत में बाढ़ नहीं लगाई जाती, पूरे खेत में वो जो दीवार नहीं बनाई जाती है, पर आपने वो सब कुछ कर लिया। धन को बाढ़ की तरह रखो, पूरे खेत को बाढ़ नहीं करना है। इस प्रकार पूरा जो हमारा संसार है वो धनमय हमें नहीं बनाना है। वो धनमय अगर हमने बना लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ और अनर्थ की ओर चला जाएगा। आप संपत्ति का उपयोग करो, उपभोग करो, पर उसमें आसक्त मत हो। आप संपत्ति का उपयोग करो, उपभोग करो, पर उसमें आसक्त मत हो। उसमें आपकी आसक्ति है कब तक? ये तीन जो मैंने आप लोगों से प्रश्न किए वो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या करना है, ये आपने कभी सोचा कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है? कभी विचार किया कि मुझे मेरे जीवन में आगे क्या करना है? ये अपने आप से बात करिए आपने कभी बैठ कर कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, और दूसरा किसके लिए करना है? दूसरा किसके लिए करना है? मैं पूछता हूँ आपसे एक बहुत अच्छी बात। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ बनाकर जाना है, बच्चों को देखना है, तो ध्यान रखना, आज अगर कोई बहुत अच्छा परिवार हो और वो परिवार वाले हों, और एक बात बताओ, कभी भी जो अच्छा परिवार होगा उस अच्छे परिवार में सात्विक और संस्कारित अगर संतान होगी तो उस बेटे ने कभी अपने बाप का धन उपयोग किया क्या? कभी उपयोग नहीं करेगा। बेटा बाप का या पिता का या दादा का धन अगर संस्कारित और कमाने वाला होगा तो कभी उपयोग नहीं करने वाला। वो अपना स्वयं का कमाएगा और स्वयं की कमाई से अपना जीवन चलाएगा। आपके धन से उसका जीवन नहीं चलने वाला है। और संस्कार नहीं दिए तो आपने कितने कमा के रखा हो वो सब बर्बाद कर देगा, सब वो मटिया मेट कर देगा। तो इसके लिए किसके लिए करना, विचार तो करो, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों अटक रहे हैं? हम क्यों अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं? हमारे जीवन में वो क्यों नहीं आ पा रहा त्याग? वो तब हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पा रहा है? उस पर आप चिंतन तो करो, किसके लिए करना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या करना है ये और किसके लिए करना है ये? मैं जिसके लिए कर रहा हूं क्या उसका वो उपयोग कर पाएगा? 3 काल में नहीं उपयोग कर पाएगा। निश्चित रूप से मानना, हमें करे तो जा रहे हैं लेकिन उसका कोई उपयोग, और कब तक करना है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये आचार्य श्री जी बार बार कहते थे, इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। कब तक करना है? कब तक से तात्पर्य कोई सीमा होना चाहिए कि मैं इतने दिन तक करूँगा, इतने दिन के बाद मैं दुकान छोड़ दूंगा, इतने दिन के बाद मैं व्यापार छोड़ दूंगा, इतने दिन के बाद मैं अपने घर से निवृत्त होकर निवृत्ति लेकर जिम्मेदारियों को छोड़ दूंगा। कब तक चाबी अपने हाथ में रखोगे बताओ तो सही? कब तक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर सिर पे लेके बैठे रहोगे बताओ तो सही? जिम्मेदारियों के साथ और कर्तव्यों के साथ निश्चित मान के चलना, आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होने वाला है, आपका मार्ग उत्कृष्ट नहीं होने वाला है, आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो। जब जब जिम्मेदारियां और कर्तव्य हमारे साथ रहते हैं तो हम उन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में लग जाते हैं, फिर हम अपने आप के लिए नहीं सोच पाते हैं। अपने आप के लिए अगर सोचना है तो उन जिम्मेदारियों को और उन कर्तव्यों को जल्दी से जल्दी निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए, जल्दी से छोड़ना। अब कुछ लोग बोलते हैं अभी हमारी उम्र क्या है? अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी हम उन सब चीज़ों को क्यों सोचें जिन सब चीज़ों के विषय में हमें हमारे लिए बहुत कुछ आगे बढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ
जो लोग नई उम्र वाले बच्चे हैं या जिनका अभी नया विवाह हुआ है, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी और बहुत बड़ा जीवन उन्हें देखना है, लेकिन उन सब जीवन को देखने के पहले भी कम से कम आज आप वो तैयार तो कर लो। आज बैठ कर सपना तो बना लो, एक जुनून तो बना लो कि मुझे इतने साल बाद मुझे एक भाई मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी उम्र होगी 32-35 साल, उसने पूरी जीवन की लाइफ का चिट्ठा मेरे सामने रख दिया। पहली बार वो व्यक्ति मिला, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई उसको उससे मिलने के बाद। उसने अपना पूरा बता दिया, महाराज जी मेरे विवाह को इतने साल हो गए, मेरा बालक इतना बड़ा है और मेरी इस प्रकार की नौकरी है, इसके बाद ये बच्चे का विवाह करूँगा, 5 साल तक 7 साल तक इस प्रकार से रहूँगा, फिर ये जो नौकरी है इसको भी छोड़ूंगा, फिर बोले अगले तक फिर एक छोटा सा जो व्यापार है उसमें बैठूंगा, वहाँ जिम्मेदारी पूरी करूँगा, फिर प्रतिमाओं को लूँगा। उसने पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली। बोले प्रतिमाओं को लूँगा, एक प्रतिमा 6 महीने लूँगा, फिर अगली प्रतिमा जो है उसको पालन करूँगा, वो हर 2-2, 3-3 महीने में प्रतिमा बढ़ाते जाऊँगा और 5 साल के अंदर पूरी तरीके से ग्रह का त्याग कर दूंगा। और पूरी उसने बता दी 50 साल में मैं मुनि अवस्था जैसे अपने आप को तैयार करूंगा। एक 32-35 साल के बालक ने आगे की 15 साल के लाइफ को सेट कर लिया कि 15 साल में ऐसा पूरा व्यवस्थित कर दूंगा। आपने ऐसा व्यवस्थित किया? आपको अभी नहीं करना है, लेकिन आगे क्या करना है ये तो सेट कर लो आप। देखो मैं उस वक्त आचार्य श्री की पढ़ रहा था कि जो दांत जा रहे हैं और वो वेद गारंटी ले रहा है कि आपको घिसना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। ये दांत जो आपका हिलता हिलता मेरी गारंटी है ये दांत स्थायी हो जाएगा। वो बिल्कुल दावा ले रहा। आचार्य ने कहा ये मेरे योग्य नहीं। क्यों? बोले मैं दांत घिस नहीं सकता हूँ, मेरा अदंत धुवन है। उसने बहुत विनती करी, आप एक काम करना, इसको मुंह में रख लेना, आप मुंह में रख लेना। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब फिर क्या किया जाए? वे बड़े महाराज गए, उन्होंने कहा आप इससे कुल्ला तो कर सकते हो, कुल्ले का निषेध तो नहीं आया है, आप थोड़ी देर रख लेना। बोले ठीक है देखता हूँ। चौके में हुआ, ये टिकमगढ़ वाली दीदियाँ हैं, उनके आहार हुए। अब वो आहार हुए, वो दीदियाँ बहुत पुरानी है, गुरुदेव से छोटे से जुड़ी हुई है, अनीता दीदी वगैरह जो है वो जुड़ी हुई है। आहार हुआ, आहार होने के बाद अब वो बहनें बड़ी समझदार, कुल्ला करने के लिए दिया और जो बाद में जो नीचे तब वो हटा दिया। अब आप मुंह में रखो। आचार्य श्री मुंह में रखे। बोले लाओ। बोले नहीं आचार्य श्री जी आप समझो ना, तो आप निकला वहाँ पर कर रहे हो, कम जो 2-3 मिनट तो रख लो। अब आचार्य श्री क्या बोले सबके बीच में, अब वो करे जाए, फिर एकदम गुस्से से जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अब डर के मारे दीदियों ने कितनी देर कर सकती, 10, 20, 25, आधा 1 मिनट तक रहा और तुरंत के तुरंत लाकर वो कुल्ला किया। पर देखो गुरुदेव को देखो, वो कह रहे हैं कि रख लो, दांत स्थिर हो जाएंगे, पर उनको अपने दांतों से कोई प्रेम नहीं है। उनको तो अपने मूल गुण की परवाह है कि मुझे मंजन नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। और हम होते आधा घंटा बैठ जाते, मैं होता तो आधा घंटा बैठ जाता, सच कह रहा हूँ। और तुम 10 मिनट करो, दांत स्थिर हो जाएंगे तो आधा घंटा बैठ जाएंगे। ऐसी चर्या, ऐसी उत्कृष्ट चर्या होती है जब कहीं जाके वो ऐसे पूछ गुरुदेव जैसे हम भी बन जाएं, हम भी अपने शरीर से मोह और लोभ को छोड़कर अब इस प्रकार की साधना में लीन हो जाएंगे तो निश्चित हो जाएगा। बाद में दांत निकला, डॉक्टर बोल रहा है इंजेक्शन लगाना है, उन्होंने कहा कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनने दांत को खींच दिया और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी उनके। कोई कह नहीं सकता है हम दांत बिना इंजेक्शन के, वो डॉक्टर मना कर रहा है, वो निकलाए गए। बस वैसी समता सहनशीलता हम सब में आबोली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।